हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत का जो नया संसद भवन बना है उनको हम पूरे विस्तार के माध्यम से हम 10 मिनट के शो के अंदर देखेंगे कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उस नए संसद भवन और जो पुराने संसद भवन हैं उनके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे, उसके अंदर क्या था और इसके अंदर क्या था। अब ये सभी की जो रिक्वायरमेंट थी, सभी की मांग थी कि एक 10 मिनट का शो डेली लेके आइए ताकि हमें जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको 10 मिनट के अंदर पूरे रिवीजन के माध्यम से आपके सामने लेके आ जाऊंगा। डेली के बेसिस के ऊपर 10 मिनट्स के शो के अंदर पूरी डिटेल बताऊंगा। तो देखिए, न्यू पार्लियामेंट जो बनी है, भारतीय संविधान के नए मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसको हम 10 मिनट के शो के अंदर पूरी डिटेल के माध्यम से इसको देखने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, 10 मिनट के अंदर देखने जा रहे हैं नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया। तो ये कब किया गया? 28 मई 2023 को किया गया। देखिए साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट के अंदर आपको क्यूज मिलेगी और क्यूज के माध्यम से इनमें से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं और नए भी क्वेश्चन और डाले गए हैं। तो क्यूज तक आप बने रहिए, आपको पता चल जाएगा हमारा जो कंटेंट राइटर है वो कैसा कंटेंट डाला हुआ है। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया है 28 मई 2023 को। कब किया गया है? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। और ये नए संसद भवन पूरी डिटेल बताऊंगा, इसके किस प्रकार की आकृति हैं, त्रिभुजाकार आकृति हैं, पुराना कैसा है तो वो गोलाकार है, इस प्रकार पूरी डिटेल बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देखिए साथियों, नए संसद भवन की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि एक पहली बात तो है कि सांसदों के बैठने की जगह कम पड़ी थी। तो सांसद जो एमपी हैं राज्यसभा और लोकसभा के, उनके बैठने की जगह कम पड़ गई रही है। दूसरा है व्यवस्थित बुनियादी ढांचा। जो ये वर्तमान में जो पार्लियामेंट थी वो 100 वर्ष से भी अधिक हो गए, 100 वर्ष होने वाले हैं, ठीक है ना। 1927 के अंदर ये बनी थी और अभी तक 100 वर्ष नज़दीक होने 2027 के अंदर 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो बिल्डिंग पुरानी हो गई है, इसके लिए वहाँ पे अब संग्रहालय बना दिया जाएगा और टोटल जो मीटिंग होगी, जो राज्यसभा लोकसभा की बैठकें होगी, वो इस नए संसद भवन के अंदर होगी। तीसरी बात है कि अप्रचलित संचार संरचनाएं। देखो, अप्रचलित संचार संरचनाएं की बात करें तो उस समय जो टेक्नोलॉजी का युग नहीं था और अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी का युग है, तो उसके अंदर संचार जो संरचनाएं हैं वो कमी पड़ रही हैं। तीसरी बात है सुरक्षा चिंताएं। तो पहले जो 1927 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, तो उस समय की सुरक्षा के अंदर इतनी चिंताएं नहीं थी। लेकिन वर्तमान के अंदर जैसे अमेरिका के टाउन वो संसद भवन के ऊपर अभी हमला हुआ था, उस प्रकार से हमले होने के भी डर होते हैं आतंकवादियों से, और बाहरी खतरा, आंतरिक खतरा होता है। तो इसके लिए सुरक्षा की चिंता जताते हुए नए पार्लियामेंट का निर्माण किया गया है। पांचवी बात है कि कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र। जो कर्मचारी उसके अंदर कार्य कर रहे हैं उनके लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र है, उसमें जगह कम पड़ रही है, ठीक है ना। इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी है। बात करें संसद भवन की, देखो आकृति की, तो देखो ये है जो प्रेजेंट में पार्लियामेंट हाउस है वो है, और ये है न्यू जो पार्लियामेंट हाउस है, बिल्डिंग्स है वो हैं। तो ये किस प्रकार का है? ये है गोलाकार आकार का, और ये है जो त्रिभुजाकार आकार का है, ठीक है ना, त्रिभुजाकार आकार का है। और इसके अंदर देखो ये लोकसभा का हॉल होगा इसमें, और देखो इसके अंदर लोकसभा पुराने के अंदर ये है, और देखिए ये राज्यसभा का हॉल है, और ये इसके अंदर भी राज्यसभा का हॉल है, सेम भी है। और इसके अंदर देखो ये सेंट्रल हॉल है, यहाँ पे सेंट्रल हॉल है, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल हॉल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है? जो सेंट्रल लॉन्ज है, ठीक है ना। और इन दोनों में यहाँ पे ऑफिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो ये देखो नए संसद भवन को अंदर जो डिज़ाइन दिया है वो किसने दी है? तो वो दी है विमल पटेल ने। किसने दी है? विमल पटेल जी के द्वारा इसकी डिज़ाइन दी गई है। और विमल पटेल जी की बात करें तो ये गुजरात में स्थित वास्तुकार आर्किटेक्चर हैं, और आर्किटेक्चर के क्षेत्र के अंदर इनका नाम अग्रणी है, और कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाओं का श्रेय भी इन्हें प्राप्त है। विमल पटेल की बात करें तो ये काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर को भी डिजाइन किया था। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसको भी बनाने का कार्य इन्होंने ही डिजाइन किया था। और वर्तमान में जो परियोजना चल रही हैं वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंदर विमल पटेल का ताज है,
ठीक है ना, सेंट्रल विस्टा परियोजना है। और ये वर्तमान में जो संसद भवन है ये भी किसके परियोजना के आधार पे है, ये भी सेंट्रल विस्टा के आधार पे ही है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो देखो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020, देखो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। और उसी के दिन 2020 के अंदर इसकी आधारशिला रखी थी। और आधारशिला नई दिल्ली के अंदर उस पुराने संसद भवन के पास ही इसकी नई संसद भवन की आधारशिला रखी है, जिसके अंदर विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, कैबिनेट मंत्री और विभिन्न देशों के राजदूत वहाँ पर भाग लिया था। और प्रधानमंत्री ने भवन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भी किया था, उस समय ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी किया था। और ये वर्तमान में जो उस समय सोचा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 64,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये कितना क्षेत्रफल है इसका, 64,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। अब हम पुराने जो देखो न्यू पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर क्या कर लेते हैं, हम कंपेरिजन कर लेते हैं, कंपेरिजन ऑफ न्यू पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट। ठीक है ना, देखिए जो न्यू पार्लियामेंट है उसके अंदर खर्च कितना आया, तो जो खर्च आया था वो आया था 800 करोड़ रुपए। कितना आया था, 800 करोड़ रुपए खर्च आया। और जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसमें 83 लाख रुपए आए थे। कितने आए थे, 83 लाख रुपए खर्च आए थे। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो जो इसकी कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी, तो न्यू पार्लियामेंट की कैपेसिटी कितनी है, तो वो है कुल मिला के 1272 सीटें। और लोकसभा के अंदर 888 सीटें और राज्यसभा के अंदर 384 सीटें। ओल्ड पार्लियामेंट की बात करें, तो ओल्ड पार्लियामेंट की बात करें तो उसके अंदर कुल सीटें 800 हैं और लोकसभा के लिए 550 सीट और राज्यसभा के लिए 250 सीट। ये ओल्ड जो वर्तमान में है उसके अंदर ये 800 सीटों के लिए ये पर्याप्त था। ठीक है, और ये न्यू है और ये ओल्ड पार्लियामेंट है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो देखो इसका टोटल एरिया की बात करें कंपैरिजन के रूप में, तो ये 64,500 स्क्वायर में जो फीट के अंदर है, और ये 47,500 स्क्वायर जो स्क्वायर के फीट के अंदर है। ठीक है ना, अब देखो जो आकृति की बात करें, शेप की बात करें, तो ये देखो ये त्रिभुजाकार हैं, आप सभी को पता है ये त्रिभुजाकार हैं। और ये किस प्रकार से हैं, ये गोलाकार हैं। ठीक है ना, जो ओल्ड पार्लियामेंट है वो गोलाकार हैं और जो न्यू पार्लियामेंट है वो त्रिभुजाकार हैं। अब बात करें लेआउट की, तो लेआउट के अंदर देखो इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल जो खुले आंगन के आसपास बनाया गया है। देखो इसके अंदर बीच में क्या है, ये जो खुला आंगन है और इस साइड में लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा और यहाँ पे जो सेंट्रल लॉज है वो खुले आंगन के पास बनाए गए हैं। लेकिन इसके अंदर सेंट्रल हॉल का बड़ा गोलाकार भवन है, इसके अंदर बीच में से सेंट्रल हॉल हो जाएगा और दोनों साइड, तीनों साइड के अंदर ये राज्यसभा लोकसभा दी गई है। ठीक है ना, और जो सेंट्रल हॉल की बात करें तो नए संसद भवन में कोई भी हॉल नहीं है, इसके अंदर कोई भी हॉल नहीं है। और लोकसभा में इसके अंदर भी संयुक्त बैठकें होती है, इसके अंदर भी संयुक्त बैठकें होती हैं। इस और ओल्ड पार्लियामेंट की बात करें तो इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के लिए संयुक्त क्षेत्र का प्रावधान था। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं संयुक्त क्षेत्र कितने, अनुच्छेद कौन सा है, 108। अब बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है उसके अंदर देखो इसके अंदर तो नया फीचर है, लेकिन इसके अंदर कोई भी नया फीचर नहीं है। इसके अंदर नए पार्लियामेंट के अंदर पुस्तकालय और समिति कक्ष हैं और भोजन क्षेत्र भी इसके अंदर है दिया हुआ है। लेकिन ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर निजी भोजन कक्ष हैं और पढ़ने के लिए कमरे हैं। ठीक है ना, अब बात करें तो देखो लोकतंत्र के जो विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इसको हॉल को बनाया गया है और एमपीज के लिए लाउंज बनाया गया है। और लेकिन ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर जलपान कक्ष था और बैकवेट हॉल था, दोनों ही इसके अंदर थे। बात करें इनकी स्थापना की, जो संसद भवन ओल्ड पार्लियामेंट है उसकी संसद भवन की स्थापना की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें तो 1927 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1927 के अंदर स्थापना हुई थी। और किसने की थी, तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा की गई है। देखो पुरानी संसद की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में रखी गई थी। और पुरानी संसद का निर्माण कितने वर्षों के अंदर हुआ, 6 वर्षों के अंदर हुआ। 12 फरवरी 1921 को नींव रखी गई थी और 18 जनवरी 1927 के अंदर इसका कार्य चला था। ठीक है ना, और ये यहाँ पे रहे, देखो यहाँ पे कौन रहे, ये किंग जॉर्ज पंचम, जो पंचम थे वो थे। और देखो पुराने संसद भवन की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई। लेकिन यहाँ पे देखो नींव रखने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे, तो ये ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट, ये इमेज के अंदर आप देख सकते हो, ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट है। और 12 फरवरी 1921 को रखी गई और कहा गया कि भारत पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। ठीक है ना, चलते नेक्स्ट के ऊपर। तो देखो
पुरानी संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो ये हुआ था 18 जनवरी 1927 को। कब हुआ? 18 जनवरी 1927 को हुआ। और उस समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के काल में थे, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसे काउंसिल ऑफ जो हाउस इसको कहा गया था। क्या कहा गया था? काउंसिल हाउस इसको कहा गया था। ठीक है ना। भारत के जो पहले आम चुनाव हुए थे उसके बाद 17 अप्रैल 1952 के अंदर पहली लोकसभा का गठन हुआ था। और इस लोकसभा के अंदर पहला सत्र हुआ था 13 मई 1952 को। और उस समय लोकसभा सीटें थी 499 थी। ठीक है ना। और ये पुराना संसद भवन। देखो अब ये कौन है? ये गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये है वर्तमान में ओम बिरला जी। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम को लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला जो राजस्थान से आते हैं। आइए नज़र डालते हैं भारतीय संविधान के मंदिर की एक नई इमारत की ओर। देखो उसके अंदर एक रखा हुआ है राजदंड संगोल। ठीक है ना। राजदंड है, उसका नाम है संगोल है। और संगोल ये चोल साम्राज्य से लिया हुआ प्रतीक है जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न, और यही नीतिगत शासन का संदेश देता है। और राजदंड को ही जिसे ही संगोल कहा जाता है और इस राजदंड की तरह ही माना जाता है। संगोल को चोल वंश में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। देखो राजदंड जो संगोल है वो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण के इस भारतीय परंपरा को अपनाने की सलाह दी है। और ये माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी जी हैं। ये सी राजगोपालाचारी और ये माउंटबेटन। सत्ता हस्तांतरण के दौरान इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। नए संसद भवन के ऊपर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से बनते हैं उनको चर्चा करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी फास्ट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि टाइम 10 मिनट का है लेकिन आपको 20 मिनट देने होंगे। ठीक है ना। क्योंकि आज पहले क्लास है और पहली क्लास के अंदर मैंने सोचा इनके क्वेश्चन भी साथ में लेकर आए तो समझ में आ सके। ठीक है ना। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये कब किया गया? 28 मई 2023 को किया गया। 28 मई 2023 को। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? तो ये रखी गई है 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ था? तो इसके सेंट्रल विस्टा जो परियोजना है उसके तहत हुआ था। ठीक है ना। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। नए संसद भवन के बिल्डिंग को किस आर्किटेक्चर के द्वारा डिजाइन किया गया? तो वह दिया किया गया है विमल जी पटेल के द्वारा। विमल जी पटेल के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो नए संसद भवन के डिजाइन का जो वो तैयार किया गया है HCP डिजाइन, उस डिजाइन का है HCP डिजाइन। ठीक है ना। नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया? तो वो 1200 करोड़ का खर्च आया। कितना आया? 1200 करोड़ का खर्च आया। नए संसद भवन के संयुक्त क्षेत्र में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो नए संसद भवन के कुल क्षेत्र के अंदर 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं? 1272। नए संसद भवन जो लोकसभा सदन में कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था है? तो लोकसभा के अंदर कितने बैठने की सदस्य जो बैठने की व्यवस्था है 888। जो राज्यसभा है उसके अंदर कितने बैठने की व्यवस्था है? तो वो 384। कितने? 384। नए संसद भवन के स्थापित संगोल किसका प्रतीक है? तो यह है न्याय का प्रतीक। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक। नए संसद भवन के लोकसभा का सदन का प्रतीक क्या है? तो लोकसभा का यह मोर। क्या है? मोर। राज्यसभा सदन का प्रतीक क्या है? वो है कमल। चलते नेक्स्ट। संगोल जो राजदंड किन शासकों से संबंधित है? वो है चोल शासकों से। किसे? चोल शासकों से। नए संसद भवन में स्थित तीनों गेटों का क्या नाम है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, क्रम द्वार, उपयुक्त। सभी सही आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 64,500 वर्ग मीटर के अंदर फैला हुआ है। पुराने संसद भवन का निर्माण कब किया गया? तो कब किया गया? पुराने 1927 के अंदर पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया। पुराने संसद भवन के लोकसभा सदन में सदस्यों के बैठने की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी? 545। ठीक है ना। नए संसद भवन के उद्घाटन जो गठन है उसके प्रावधान में किस अनुच्छेद के अंदर है? तो संसद का जो गठन का अनुच्छेद है वो है 79। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से अपनाई गई है? तो वो अपनाई गई है ब्रिटेन के देश से। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार के 10 मिनट्स का शो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर येस या नो बोल दीजिए। यदि चाहते हो तो येस बोल दीजिए। ठीक है ना। और अब मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ। करंट अफेयर्स की क्लास सुबह जल्दी और कल वापस दोपहर को शाम को मिलेंगे हम इसी प्रकार के एक 10 मिनट शो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।